हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? है ना, काफी टाइप ट्राई कर लिया अपन ने, एक नया टाइप लेते हैं। एक बात बताओ, अगर आपको बोले कि सर एक टेबल, ठीक, एक चेयर, समझना, ये समझ आएगा, फिर आगे और करेंगे। ये एक बार जीरो से शुरुआत करते हैं इसकी भी। इनका सीपी सेम है, इनका कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है इक्वल है। आपको बोला गया कि एक टेबल और एक कुर्सी का क्रय मूल्य समान है, जो कि 600 रुपए है, ठीक है, 600 रुपए है। यदि टेबल को 10% लाभ पर तथा चेयर को 10% की हानि पर बेचा जाता है, समझ पा रहे हो? एक टेबल तथा एक चेयर का क्रय मूल्य 600 रुपए है, समान है, जो कि ठीक है, दोनों का 600 रुपए है, समान। टेबल को 10% के लाभ पर, चेयर को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस पूरे क्रय विक्रय में, पूरे सौदे में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे भाई। ये एक टेबल, ये एक चेयर, इसका मूल्य कितना? 600 रुपए। इसका मूल्य कितना? 600 रुपए। एक बार नॉर्मली करके देखते हैं। जब 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% लाभ का मतलब क्या? 60 रुपए कमाए, ठीक है। तो 60 रुपए कमाए, तो बोलो जरा कितने मिले? यहां से 660 रुपए, ठीक है। यहां 10% की हानि हुई, तो 60 रुपए गवाए ना, ठीक है। तो कितने हुए? 540 रुपए। तो मतलब कितने आ गए? सेम आ गए क्या? 1200 रुपए। नो गेन नो लॉस, ठीक है। अगर इसी जगह ये 20% होता, चेयर को बेचते 20% लॉस पर, ठीक है, चेयर को बेचा जाता 20% लॉस पर। अब देखो जरा, अब क्या होता? ये 660, यहां 20% का लॉस, तो माइनस का 20% कितना? 120। कितने रुपए आते? 480 रुपए। अब देखो जरा कितना आया? ये 660, ये कितना? 480 रुपए। कितने हो गए? 1140 रुपए। 600 की एक तो गुणा 2, कितने रुपए? सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1200 रुपए। टोटल अर्निंग कितनी है? 1140 रुपए। कितने का लॉस हो रहा है? 60 रुपए का। किस पर? 1200 पर। गुणा 100, कितना आया? ये इससे कट जाएगा कितनी बार? देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ये इससे कट गया 5 बार। तो 5% का क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, इसी क्वेश्चन को घुमा दे और आपको यह बोले कि एक टेबल, समझ रहा, एक टेबल तथा एक चेयर की सेलिंग प्राइस सेम है, जो 600 रुपए है, ठीक है। यहां इस बार क्या दे दिया? सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। एक टेबल तथा एक चेयर की सेलिंग प्राइस 600 रुपए है, ठीक है, ईच 600 रुपए ईच है, ठीक है ना, प्रत्येक की। अब ठीक है, प्रत्येक की 600 रुपए है सेलिंग प्राइस। यदि टेबल को 10% गेन पर बेचा गया, ठीक है, तथा चेयर को 20% लॉस पर बेचा गया, ठीक है, तो टोटल लॉस या गेन परसेंटेज ज्ञात करो। देखो, अगर एसपी की बात करें, ये टेबल, ये चेयर, टेबल का एसपी कितना? 600 रुपए। चेयर का एसपी कितना? 600 रुपए। क्लियर है? फिर बोला गया सर इसको बेचा जा रहा है 10% गेन पर। मतलब 10% गेन का मतलब देखो यही है क्या? 1/10। गेन का मतलब क्या है? 10 पर 1 का लाभ। 10% लाभ का मतलब ये है क्या कि 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। मतलब 11 क्या है? एसपी। कब? जब 10 क्या है? सीपी। तो ये 11 की वैल्यू हो गया, ये 11 की वैल्यू हो गया। और जब 10 की निकालूंगा तो यही आएगा क्या? बताओ जरा मेरे को, 6000/11 सीपी, ठीक है। ये कितने की वैल्यू है? 20% लॉस, 1/5। 5 पर 1 की हानि, 4/5। तो ये 4 की वैल्यू है क्या? ये 4 की वैल्यू है क्या? कितनी? 600। तो 4 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी? 150। और 5 की वैल्यू कितनी? 750, ठीक है। अब देखो, ये आया सीपी पूरा, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देन सीपी में से
जो भी बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, उसको लेस करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा करते हैं। इसमें डाटा क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वरना करने को कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, इसको 11 से गुणा करेंगे तो 8250, देन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें डाटा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखो, अगर आपको बोलता सेम एक ये लेते हैं टेबल और चेयर, कि एक टेबल एंड एक चेयर का विक्रय मूल्य समान है, जो कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 750 रुपए है। ठीक है, एक टेबल तथा एक चेयर प्रत्येक का विक्रय मूल्य 750 रुपए है। ठीक है, यदि टेबल को 25% प्रॉफिट में बेचा गया, टेबल को 25% प्रॉफिट में बेचा गया, तथा चेयर को 20% प्रॉफिट में बेचा गया। ठीक है, तो टोटल लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये टेबल, ये चेयर, सेलिंग प्राइस कितना 750, इसका भी कितना 750। 25% गेन पर बेचा जा रहा है क्या, 25% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है क्या, तो 25% का मतलब कितना भाई, 1/4, 4 पर 1 का लाभ, और 4 पर 1 का लाभ तो एसपी कितना 5 और सीपी कितना 4, ये 5 की वैल्यू हो गया, ये 5 की वैल्यू हो गया। तो जब ये 5 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी 150, और 4 की वैल्यू कितनी 600 या 600, तो 600 रुपए आ गया इसका भाई सीपी। इसको बेचा गया 20% गेन पर। 20% का मतलब क्या है 1/5, 5 पर 1 का लाभ, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू कितनी है 750, 6 की वैल्यू कितनी है 750, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर डायरेक्ट निकाल दो कि सर 750 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, कट रहेगा 3 से, कितनी बार 25, और ये 2, ये कितनी बार 125 बार। ठीक है, तो 125 का 5 गुना कितना 625, तो कितना आ गया 625। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो जरा, जब बेचा था तो कितने रुपए मिले 1500 रुपए, और जब खरीदा था तो कितने मिले 1225 रुपए। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 225 रुपए का, किस पर 1225 रुपए पर गुणा 100। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 25 नाम है 225, और ये 25 से कट गया कितनी बार 25 चौक 100, और 25 नाम 225, तो 900/49% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाटा कुछ भी आए, कैसा भी आए। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही करते हैं एक और। ठीक है, यदि एक फैन और एक घड़ी का सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रत्येक का 1200 रुपए है, प्रत्येक का 1200 रुपए है, यदि फैन को 25% प्रॉफिट में तथा घड़ी को 20% लॉस में बेचा गया, फैन को 25% प्रॉफिट में और घड़ी को 20% लॉस में बेचा गया, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसका सेलिंग प्राइस कितना 1200, इसका सेलिंग प्राइस कितना 1200। ठीक है, इसको 25% गेन पर बेचा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1200 का 25% निकालेंगे, नहीं, ये तो 25% गेन करने के बाद की वैल्यू है 1200, तो 25% का मतलब कितना 1/4, मतलब 5/4, 5 की वैल्यू कितनी है 1200, 5 की वैल्यू कितनी है 1200, 4 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो 5 की वैल्यू जब 1200 है, 2 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 240, और 4 की कितनी आ गई 960,
ये क्या है, सीपी चल रहा है सर। ये देखो 20% लॉस पर, 20% का मतलब क्या है भाई, 1/5, 5 पर 1 की हानि, और 5 पर 1 की हानि तो एसपी कितना बन गया, 5, 4, सीपी कितना है 5, तो 4 की वैल्यू कितनी है 1200, 1 की वैल्यू कितनी 300, 5 की वैल्यू कितनी 1500। कर सकते हैं ना। बेचा कितने में था 2400 में, लगे कितने थे 2460 रुपए, ठीक। सीपी बढ़ा रहा है क्या या एसपी बढ़ा रहा है, सीपी बढ़ा रहा है सर ऑब्वियसली, तो 60 रुपए का लॉस किस पर, 2460 रुपए पर गुणा 100, ठीक है। कट रहा है क्या, देखो ये पूरा कट रहा है, इससे कितनी बार 41 बार, तो कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 41%। सोल्व करो तो कर दो आगे, 2 बार जाएगा भाग, फिर 18 बच जाएगा अपॉन 41, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में मिल जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसा देख के घबराना नहीं है, इतना डिफिकल्ट सा क्या है, यही तो छोड़ना है आपको, ठीक है ना। और ऐसे देख के ऐसा नहीं सोचना कि हर बार परफेक्ट वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, कई बार ऐसी भी आएगी और बहुत बार आती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक टीवी, ठीक है, और एक रेडियो, एक टीवी और एक रेडियो दोनों ईच को 990 रुपए में बेचता है, ठीक है, कि 990 का ही टीवी भी बेचा जा रहा है और 990 का ही रेडियो बेचा जा रहा है। टीवी पर 10% का लॉस और रेडियो पर 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। टीवी पर 10% का लॉस और रेडियो पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करो। तो देखो जरा, टीवी का सेलिंग प्राइस कितना 990 रुपए, रेडियो का सेलिंग प्राइस 990 रुपए, टीवी को 10% लॉस पर बेचा गया सर। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 रुपए होता है क्या, बिल के रूप में। 10 पर 1 की हानि, तो कितना 9/10 हुआ क्या। 9 क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि चेंज नहीं होता कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब 9 रुपए है तो 1 किसके बराबर हो गया 110 के, ठीक है। 9 की वैल्यू कितनी है 990 रुपए, 1 किसके बराबर हो गया 110 के, और 10 किसके बराबर हो गया बोलो, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1110, सॉरी 1100, ठीक है। अब इसी अगले में देखो क्या बोल रखा है, 10% का गेन, मतलब 11/10, 11 की वैल्यू कितनी है 990, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 900, जाहिर सी बात है। तो देखो जरा कितने में खरीद बेचा 1980 रुपए में, ठीक है। खरीदा कितने में था 2000 रुपए में, ठीक है, ठीक है। देखो सीपी बढ़ा कि एसपी बढ़ा, सीपी बढ़ा भाई कितना 20 रुपए, तो क्या होगा लॉस होगा क्या, और किस पर होगा 2000 पर, तो गुणा 100 कितना आया 1% का लॉस, ठीक है, 1% का लॉस आया, ठीक है ना। तो यहां से एक रिजल्टेंट ये बोल सकते हैं क्या अपन कि अगर 2 क्वांटिटी आपको दे रखी है, दोनों का एसपी सेलिंग प्राइस क्या है सेम है सर, ठीक है, बट एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस परसेंटेज के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, पहली बात तो लॉस होगा सर, हमेशा क्या होगा लॉस होगा, और कितना होगा x² डिवाइड बाय 100%, x का मतलब क्या परसेंटेज जो दे रखा है, ठीक है। देखो जरा यहां लगाएं, एसपी सेम है, प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है, तो क्या कर सकते हैं x² 10 गुणा 10 डिवाइड बाय 100%, 1% का लॉस। समझ पा रहे हो, कर सकते हैं। देखो आगे देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, और दूसरा एक और क्वेश्चन है उसी में, तो वो आए तो कैसे करेंगे। अगर आपको दे रखा होता मान लो कि एक टेबल प्लस एक नहीं चलो 2 टेबल प्लस
5 चेयर, 2 टेबल प्लस 5 चेयर का क्रय मूल्य, 2 टेबल और 5 चेयर का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। ठीक है, 1200 रुपए है, तथा 5 चेयर और 2 टेबल का क्रय मूल्य 2300 रुपए है। ठीक है, समझ पा रहे हो? और आपसे ये पूछे कि भाई एक टेबल और एक चेयर का क्रय मूल्य क्या करो। ठीक है, तो क्या करें भाई, जैसे अपने को अलजेब्रा में सिखाया गया था, तो क्या करें, या तो उल्टा कर देंगे, ये 5 टेबल और 2 चेयर, ठीक है ना, 23 रुपए। तो या तो टेबल की क्वांटिटी इक्वल करें, या इस चेयर की क्वांटिटी इक्वल करें। ठीक है, या तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से गुणा करें, नीचे वाले को 2 से गुणा करें, या ऊपर वाले को 2 से गुणा करें, नीचे वाले को 5 से गुणा करें, तब इक्वल होंगे। फिर एक और इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करें और वैल्यू निकालें। ठीक है ना, या फिर आप देख पा रहे हो क्या, यहां 2 टेबल 5 चेयर, और यहां इसका उल्टा 5 टेबल 2 चेयर। तो अगर इनको सिंपली ऐड कर दें तो 7 टेबल 7 चेयर का मूल्य है सर 3500 रुपए। तो एक टेबल और एक चेयर का मूल्य कितना, खत्म। समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ, अगर आपसे सेपरेट पूछेगा तब एक अलग बात है, तब अपन सोल्व करेंगे यहां से वही सेम तरीका लगा के। लेकिन अगर आपसे इतना ही पूछा है, एक टेबल और एक चेयर का कंबाइंड मूल्य, तो निकाल सकते हैं यहां से, दोनों को ऐड ही करता हूं जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं। 2 टेबल 5 चेयर, 5 टेबल 2 चेयर। समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा, ठीक है ना, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लो कि भाई 3 फैन प्लस 5 कूलर या 8 कूलर लेते हैं। ठीक है, इनका मूल्य आपको दे रखा है 2800 रुपए। ठीक है, और आपको बोलते हैं कि भाई 8 कूलर या 8 फैन प्लस 3 कूलर का जो मूल्य है, ठीक है, वो कितना है, वो 3000 रुपए है। सॉरी, 3000 नहीं, यहां से ले लेते हैं 6000 रुपए। ठीक है, ठीक है, वो 6000 रुपए है। ठीक है, तो कितना आया देखो, ऐड, अगर आपसे कोई सेम चीज पूछेगा, एक फैन और एक कूलर का मूल्य, तो क्या करते हैं, जोड़ दें इनको, तो डायरेक्ट आ रहा है 11 फैन प्लस 11 कूलर बराबर कितने हैं, 8800। तो एक फैन और एक कूलर का मूल्य कितना आ गया, 800 रुपए। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि भाई ओनली एक ही फैन की वैल्यू चाहिए, तो अब यहां से इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें और सोल्व कर सकते हैं, या इन दोनों को लेके भी सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। कब, जब आपसे एक फैन या एक कूलर की वैल्यू पूछे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे दोनों की कंबाइंड वैल्यू पूछ रहा है और ऐसे आपको दे रखे हैं, कंडीशन यही है, एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, तब डायरेक्ट ऐड करो और कॉमन लेके डिवाइड कर दो। अगर दोनों अलग अलग दे रखे हैं भाई, तब तो कोई चारा नहीं है, आपको वही जो मेथड है अलजेब्रा वाला वही लगा के सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, अभी देखते हैं। अगर आपको इसी में दे देता, अगर आपको बोलता कि 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य 2000 है, ठीक है, और 4 टेबल प्लस 1 चेयर का मूल्य 1500 रुपए है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भाई एक टेबल का मूल्य निकालो, एक टेबल का मूल्य निकालो, तो भाई चेयर को हटा दे यहां से, तो टेबल का मूल्य आ जाए दोनों इक्वेशन से। तो चेयर को हटा दे, तो यहां देखो 3, यहां 1, दोनों का एलसीएम कितना, 3। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 है ही है, इसको 3 बनाए तो इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो जरा दोनों इक्वेशन को वापस लिखते हैं। 2 टेबल 3 चेयर का मूल्य है सर 2000 रुपए। इसको अगर गुणा कर दें तो बोलो जरा कितना है, 12 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य कितना है, 15 तिया 4500 रुपए। जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। ये दोनों कैंसिल आउट, कितना बचा, 10t बराबर किसके है, माइनस का 10t बराबर किसके है, माइनस के 2500 के।
तो माइनस से माइनस कट गया और टेबल की वैल्यू कितनी आ गई 250 रुपए। ठीक है, अब आपके पास टेबल की वैल्यू आ गई, टेबल की अमाउंट आ गई। अब चेयर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये टेबल की वैल्यू उठाओ, यहां रखो या यहां रखो, तो यहां से कितना हो गया 1000 रुपए प्लस चेयर बराबर कितना 1500 और चेयर की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपए। तो ऐसे करना पड़ता, ठीक है ना, तब आपके पास आएगी एक टेबल और एक चेयर की वैल्यू। कब? जब ये जो अमाउंट है ये सारा का सारा डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको दे रखा है कि 2 टेबल 3 चेयर, ये 2000 रुपए की, ठीक है, और आपको बोल रखा है 3 टेबल 2 चेयर, है ना, कितने की 1500 रुपए की। तब आपसे पूछे कि एक टेबल और एक चेयर की वैल्यू, यहां तो आपको छोड़ना पड़ रहा था अलग अलग निकाल के, यहां आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये लो सर 5 हो गई टेबल और 5 हो गई चेयर, और मूल्य कितना पड़ेगा ये 3500 रुपए, और एक टेबल और एक चेयर का मूल्य कितना 700 रुपए। निकाल सकते हैं ना। कब? जब दोनों अल्टरनेट दे रखे हैं लेकिन इक्वल दे रखे हैं, तब तो ये लगा सकते हो आप आसानी से। लेकिन अगर आपको दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो भाई ये आपको तरीका लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नोट करना कि एक व्यक्ति ठीक है, एक टेबल को सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचे, विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति किसी टेबल को विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर वो उसको विक्रय मूल्य पर ही बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एक बात देखो, आपको यही दे रखा है कि ये क्या सेलिंग प्राइस, ये कोई कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेचे, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 120% यही प्राप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकता हूं क्या कर सकता हूं कि देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो 20% का लाभ कितना 120 रुपए। 20% का लाभ कितना 120, जो किसके बराबर है 3/4 ऑफ एसपी के। यही तो बोला है ना, विक्रय मूल्य का 3/4 बराबर है इसके, यही बोला है। तो यहां से अपना एसपी कितना आ गया बोलो जरा 160 रुपए। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही थी 160 में बेची जाएगी, तो कितने परसेंट का लाभ 60% का लाभ। समझ आएगा? देखो दोबारा समझो, एक टेबल को विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर बेचें तो कितने परसेंट का लाभ हो, इतनी सी बात बोलिए। तो देखो, सबसे पहले क्रय मूल्य ले लो 100 रुपए सर, यहां बोला कि सर 20% का लाभ हो रहा है, तो कर दो 20% का लाभ 120। लेकिन ये कब हो रहा है? जब विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेच रहे हैं, 3/4 भाग पर बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य का 3/4 किसके बराबर है 120 के। विक्रय मूल्य किसके बराबर हुआ 160 के। तो 100 रुपए की वस्तु 160 में बेची जा रही है, तो लाभ कितने परसेंट 60%। 100 पर 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को, लिखो आप, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचने पर, विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। यदि उसे विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो
10% की हानि, तो ये रहा सीपी 100 रुपए, ठीक है ना। 10% की हानि से क्या मिला, 90 रुपए, जो किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, एसपी के 2/3 के। 90 बराबर है सर एसपी का 2/3, तो यहां से एसपी कितना आ गया, 135 रुपए, ठीक है, ठीक है। तो देखो जरा, 100 रुपए की वस्तु 135 में बेची जा रही है, 35 रुपए का लाभ, और 100 पर 35 रुपए का लाभ, 35% का लाभ। देखो कितना आसान है, ठीक है ना। तो बर्डन नहीं लेना है कि ये तो कैसा सा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना। आराम से करना है। एक और करते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक बार, लिखो कि किसी घड़ी को विक्रय मूल्य के, किसी घड़ी को विक्रय मूल्य के 8/5 भाग पर बेचने पर, 8/5 भाग पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर ही बेचने पर, किसने क्या लिखा था, किसी घड़ी को विक्रय मूल्य के 8/5 भाग पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर ही बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो देखो सर, कुछ नहीं करना, सीपी 100 रुपए है सर, 20% का लाभ हो रहा है 120 रुपए में बेचने पर, और 120 किसके बराबर है, एसपी के 8/5 के, ठीक है। तो यहां से एसपी कितना आया, ठीक है। तो देखो जरा कितना आया, 120 गुणा 5/8, ये इससे कट रहा है क्या, 15 बार, 15×5 = 75। तो देखो जरा, लाभ हो रहा है हानि, लाभ हो रहा है हानि, हानि हो रही है सर इस बार कितने % की, कितने रुपए की, 25 रुपए की, किस पर, 100 पर, और 100 पर 25 का मतलब 25% का लॉस। तो देखो डाटा कुछ भी दे रखा हो उसे अपने अकॉर्डिंग सेट करना सीखो उस डाटा को, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। तो बस आसानी से करते रहो। लगभग लाभ आने के इतने ही क्वेश्चन थे, डिस्काउंट के क्वेश्चन बाकी हैं, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो और करते रहो। ओके, थैंक यू।